Hello students, today we are dealing with tissues part 2nd. In this we will deal with collenchyma, sclerenchyma and a complex tissue called xylem. First, collenchyma. So the cells are living. तो collenchyma में cells living है, elongated, इनमें length है यानी ये long है एंड इरेगुलरली थिक एट द कॉर्नर्स, तो इनके जो कॉर्नर्स हैं वो थिक होते हैं. वाइल जो हमने कल देखा पेरेन्काइमा, उसकी जो वॉल्स हैं वो कैसी होती हैं, थिन, जबकि इनके कॉर्नर थिक होते हैं. लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, तो इनके बीच में गैप्स बहुत कम होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं. एक्स्ट्रा सेल्यूलोस एंड पैक्टिन इज डिपॉजिटेड इन सेल वॉल, तो इनकी जो सेल वॉल है उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल होता है. यही वजह है कि ये थिक होते हैं कॉर्नर्स में. तो कौन सा मटेरियल इनमें होता है, सेल्यूलोस है एंड पैक्टिन इज ऑल्सो देयर. पैक्टिन इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. सर्कुलर, ओवल और पॉलीगोनल इन क्रॉस सेक्शन, तो जब हम इनको ट्रांसफर सेक्शन में काटते हैं, जैसा हमने कल बताया था कि अगर हम इन्हें सेक्शंस में काटते हैं, पीसेस में, तो हमें कैसे सेक्शन मिल सकते हैं, सर्कुलर मिलेंगे, कुछ ओवल भी होते हैं यानी एग शेप, और कुछ पॉलीगन की तरह भी होते हैं. सेल वॉल्स हैव सिंपल पिट्स, तो इनकी जो सेल वॉल्स हैं उनमें स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं. दे ऑफन हैव क्लोरोप्लास्ट, तो इनमें अधिकतर क्लोरोप्लास्ट भी होता है यानी कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं. दे आर फाउंड बिलो एपिडर्मिस, तो ये एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर. तो प्लांट की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे एपिडर्मिस कहते हैं. उसके नीचे ये होता है, कहाँ पर, लीव स्टॉक में. तो लीव्स जो होती हैं वो प्लांट से कनेक्टेड होती हैं एक स्टॉक से, एक स्टिक से, उसको कहते हैं लीव स्टॉक. तो उसमें ये होता है मिडरिब. तो लीफ के सेंटर में आपने देखा होगा एक लाइन होती है, उसको कहते हैं मिडरिब. एंड हर्बेशियस डाइकॉट स्टेम्स, और हर्ब्स की स्टेम में भी ये होता है. हर्ब्स क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स जिनकी स्टेम हमेशा ग्रीन रहती, तो उसमें भी ये होते हैं. दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, तो ये प्लांट को सपोर्ट देते हैं, उन्हें सॉलिड बनाते हैं, ईजिली वो ब्रेक ना हो. एंड इलास्टिसिटी टू प्लांट, तो जो प्लांट्स हैं वो बेंड भी होते हैं लेकिन वो ब्रेक नहीं होते ईजिली. दे प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट, और ये प्लांट के लिए फूड भी बना सकते हैं जैसे कि शुगर एंड स्टार्च. यहाँ पर हमें दिख रहा है कॉलेनकाइमा, तो यह है ट्रांसफर सेक्शन यानी कि सर्कुलर सेक्शंस जो हमें मिल गए. इसमें वॉल थिकनिंग्स, ये कहाँ पर है, एट द कॉर्नर. फिर है न्यूक्लियस है, एवरी सेल हैज अ न्यूक्लियस. सेंटर में बहुत ही लार्ज वैक्यूल है और सेल वॉल विच इज थिक. तो मेन है कि ये कॉर्नर्स पर थिक है. सेकेंड डायग्राम है लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबाई में, तो इसमें भी हमें दिख रहा है कॉर्नर्स पर ये थिक है. और सेल के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस दिख रहा होगा आपको, या तो बहुत ही लेस बना हुआ है यहाँ और या फिर नहीं है. तो मेन ये फीचर है कि इनकी वॉल्स कॉर्नर पर थिक होती हैं. जो लास्ट है इसमें सिंपल टिश्यूज में वो है स्क्लेरेनकाइमा. तो सेल्स आर डेड, इसके जो सेल्स हैं वो डेड होते हैं. एंड विदाउट साइटोप्लाज्म, उनके अंदर साइटोप्लाज्म एब्सेंट है. लॉन्ग यानी इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है. नैरो इट मीन्स थिन, यानी ये बहुत थिन है, ये ब्रॉड नहीं है, चौड़े नहीं है, ये बहुत थिन होते हैं. थिक वॉल्ड सेल्स, तो इनकी वॉल बहुत ही ज़्यादा थिक है, मैक्सिमम थिक. सेल वॉल हैव लिग्निन, तो इनमें एक मटीरियल है जो बहुत ही हार्ड होता है, इसको लिग्निन कहा जाता है. इंटरसेल्यूलर स्पेस आर एब्सेंट, तो यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं होता. स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, तो स्क्लेरेनकाइमा टू टाइप्स का होता है. पहला है फाइबर्स, यानी कि जो स्क्लेरेनकाइमा है या तो इसमें सारे सेल्स फाइबर जैसे होंगे यानी लॉन्ग, और या फिर होंगे स्क्लेरिड. स्क्लेरिड होते हैं इरेगुलर शेप. तो या तो हो सकता है कि पूरे स्क्लेरेनकाइमा में केवल धागे ही धागे हों, उनको कहते हैं फाइबर्स, और या फिर हो सकता है उनमें स्क्लेरिड्स हों यानी कि इरेगुलर शेप्ड सेल्स. तो फर्स्ट जो सेल्स इसके हो सकते हैं वो हैं फाइबर्स. फाइबर्स हैं लॉन्ग, नैरो, नैरो मतलब थिन, थिक,
एंड लिग्निफाइड सेल्स, तो इनकी जो वॉल्स हैं वो हैं थिक एंड मेड अप ऑफ लिग्निन, इनमें लिग्निन होता है। पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स इनके पॉइंटेड होते हैं। सो एवरी थ्रेड, इसके दोनों एंड होंगे पॉइंटेड। दे आर फाउंड इन हस्क ऑफ कोकोनट, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो कोकोनट के बाहर हमें धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, उसे हस्क कहा जाता है। वो बहुत हार्ड होते हैं और उन्हें वो किसके बने हुए हैं, फाइबर्स। नेक्स्ट है स्क्लेरिड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोन सेल्स, इन्हें स्टोन सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये सर्कुलर होते हैं, लगभग सर्कुलर, लेकिन ये बहुत हार्ड होते हैं। इन्हें ग्रिट सेल्स भी कहा जाता है, GRIT, ग्रिट सेल्स। इरेगुलर शेप्ड, तो इनका शेप डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं लेकिन रफली ये सर्कुलर ही होते हैं, जैसे कि एक स्टोन होता है। डेड सेल्स, तो ये भी डेड हैं। ब्रॉड एंड थिक वॉल्ड, ये बहुत ब्रॉड होते हैं, यानी ये पतले नहीं है, नैरो नहीं है, ये बहुत ही ब्रॉड है, चौड़े। एंड थिक वॉल्ड, दे आर फाउंड सिंगल और इन ग्रुप्स, तो ये या तो सिंगल होते हैं या फिर छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर होते हैं। दे आर फाउंड इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, अधिकतर ये कहाँ पर मिलेंगे, जो सीड्स होती हैं उनके ऊपर की कवरिंग, या फिर नट जैसे कि ग्राउंड नट, मूंगफली, तो आपने देखा होगा उसकी आउटर कवरिंग बहुत हार्ड होती है। वॉलनट यानी अखरोट, तो आपने देखा होगा उसकी भी आउटर कवरिंग बहुत हार्ड है बिकॉज ऑफ स्क्लेरिड्स, तो ये आसानी से ब्रेक नहीं होता। ना फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, तो स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, नेचुरली ये प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं बिकॉज दे आर हार्ड। दे प्रोटेक्ट द सीड, तो सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो, उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। दे गिव फ्लैक्सिबिलिटी टू प्लांट बॉडी, और ये प्लांट बॉडी को फ्लैक्सिबिलिटी भी देता है जिससे वो बेंड तो हो सकता है लेकिन ब्रेक नहीं होता। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ sclerenchyma. This is a diagram of sclerenchyma. So first we can see transverse section, thick walls, and it has pits. तो इसमें thick wall है चारों तरफ और इसमें pits हैं। और next है इसका longitudinal section, तो इसमें बहुत ही thick wall है, lignified thick wall and narrow lumen, यानी अंदर जो cavity है उसे कहते हैं lumen। lumen कैसा है, narrow, narrow का मतलब वेरी लेस, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैविटी है, बिकॉज द वॉल्स आर थिक, अंदर की कैविटी बहुत स्मॉल है, लेस कैविटी। जो सेकंड टाइप है ये है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो पिछले टिश्यूज हमने पढ़े थे वो थे सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें आते थे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, बिकॉज दे हैड सेम टाइप ऑफ सेल्स। अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं दे हैव मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, यानी हर टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स का मिक्सचर है, डिफरेंट शेप्स के सेल उनमें कंबाइन होते हैं। एग्जाम्पल है जाइलम एंड फ्लोएम। तो फर्स्ट है जाइलम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वुड, तो जो हम कहते हैं वुड, प्लांट हैज़ वुड, एक्चुअली वुड इज मेड अप ऑफ जाइलम। इट हैज़ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, तो जो जाइलम है उसमें 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं। पहला है ट्रैकीड, ट्रैकीड है लॉन्ग ट्यूब्यूलर यानी ट्यूब की तरह, और डेड सेल्स यानी इनमें लाइफ नहीं है, ये डेड सेल्स हैं। लिग्निफाइड वॉल, तो इनकी वॉल में लिग्निन मटेरियल है जो हार्ड है। टेपरिंग एंड्स, यानी इनके एंड्स कैसे हैं, पॉइंटेड, तो बीच में तो ये थिक है लेकिन एंड्स पर हैं टेपरिंग यानी पॉइंटेड। नेक्स्ट है वेसल्स, तो वेसल है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फॉर्म्ड बाय अ रो ऑफ सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड। तो वेसल क्या होते हैं, ये भी ट्यूब लाइक हैं, बट यहाँ पर जो सेल्स हैं बहुत सारे सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये बना लेते हैं एक ट्यूब। जबकि ट्रैकीड क्या है, वो एक सिंगल सेल है जो कि बहुत लॉन्ग है। और वेसल क्या है, मैनी सेल्स दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्यूब। सो ये इनमें डिफरेंस है। वॉल्स आर लिग्निफाइड, तो वॉल्स में लिग्निन मटेरियल है। जनरली पिट्स आर प्रेजेंट, तो इनके अंदर पिट्स होते हैं यानी जो वॉल्स हैं उनमें होल्स हैं। जाइलम पेरेनकाइमा, ये थर्ड पार्ट है, तो एक्चुअली इट इज़ जाइलम पेरेनकाइमा बट इट इज़ लाइक पेरेनकाइमा। तो जो पेरेनकाइमा का डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा था सेम वही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो क्योंकि जाइलम में
तो उन्हें कह रहे हैं जाइलम पैरेनकाइमा। सो लिविंग सेल्स, कैन यू रिमेंबर, पैरेनकाइमा में लिविंग सेल्स होते हैं, थिन सेल वॉल, तो सेम वही है। इट स्टोर फूड एंड हेल्प इन साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। यहाँ पर इनका एडिशनल फंक्शन है, जो वाटर का कंडक्शन है ये साइडवेज भी करते हैं। तो अलोंग द पाथवे तो हो गई, यानी फ्रंट में जाएगा वाटर, लेकिन ये साइड सेल्स में भी इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जाइलम फाइबर्स, तो दे आर इलोंगेटेड एंड डेड सेल्स, ये भी लॉन्ग सेल्स हैं और ये डेड है। तो फाइबर क्या है, ये जस्ट लाइक स्क्लेरेनकाइमा है। स्क्लेरेनकाइमा में जो फाइबर प्रेजेंट थे विथ टेपरिंग एंड्स, तो इनके एंड्स टेपरिंग है यानी पॉइंटेड है। थिक सेल वॉल्स, तो इनकी सेल वॉल भी थिक है। सपोर्टिव इन फंक्शन, तो इनका फंक्शन है सपोर्टिव। फंक्शन ऑफ जाइलम, तो इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल अपवर्ड फ्रॉम रूट टू लीव्स। जाइलम का मेन फंक्शन क्या है, ये रूट से वाटर और मिनरल्स अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो फाइनली डिफरेंट पार्ट्स में ये जाता है। गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट, और ये प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं, यानी वो इजिली जो प्लांट पार्ट्स हैं वो ब्रेक नहीं होते। हेयर वी कैन सी जाइलम, तो जाइलम में फर्स्ट ये है ट्रैकीड, तो इट इज़ अ सिंगल सेल विच इज़ लॉन्ग। इट ऑल्सो हैज पिट्स, लेकिन पिट्स का जो नंबर है वो बहुत लेस है। वेसल, इसमें दिख रहा होगा आपको बहुत सारे पिट्स हैं, मैनी पिट्स, एंड मैनी सेल्स कंबाइंड टू फॉर्म द ट्यूब। और थर्ड है जाइलम पैरेनकाइमा, सो इट इज जस्ट लाइक पैरेनकाइमा, थिन वॉल्स विथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। So this is the structure of xylem. Okay children, in the next class we will study about phloem. Thanks.